हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, इसके नाम में ही पता चल रहा है कि ये एक फ्लोरोकेमिकल्स वाली ये कंपनी है। तो ये जो कंपनी है, ये फ्लोरोकेमिकल्स बनाने का ये कंपनी काम करती है। अगर उसके अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है फ्लोरोपॉलीमर, और जो दूसरा आता है वो आता है फ्लोरो स्पेशलिटी, और जो तीसरा है वो इंडस्ट्री वाइज वाले केमिकल्स होते हैं। तो वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। और एक और है जो है रेफ्रिजरेंट, जो कि जो हमारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री होती है वहां पे ये केमिकल का यूज किया जाता है। तो अगर आप देखोगे तरह तरह की इंडस्ट्री वाले केमिकल कंपनी के पास अवेलेबल हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफी वाइड हमें यहाँ पे नजर आता है। और अगर हम बात करें जो फ्लोरो स्पेशलिटीज होता है वो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर मेन यूज किया जाता है। अब अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो अराउंड 21,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो कोई छोटी मोटी ये कंपनी नहीं है। अगर हम देखेंगे तो इंडस्ट्री का पी यहाँ पे 81 का है, लेकिन यहाँ पर आपको इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं दिखेगा, क्योंकि एक्चुअली में क्या हुआ था कि जो हमारा जो अगर हम बात करें जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर वाला पिछले साल का जो क्वार्टर था वहां पे कंपनी को अराउंड 480 करोड़ का लॉस हुआ था। और वो क्यों हुआ था उसके बारे में भी हम क्वार्टरली स्टेटमेंट हम दिखाएंगे, उसमें हम बात करने वाले हैं। लेकिन अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो ये अराउंड 6 टाइम्स हमें यहाँ पे नजर आता है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो अंडर वैल्यूड ये स्टॉक हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। अब ये देखिए, अगर हम यहाँ पे कंपनी के पिछले 3 साल के अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे रेवेन्यू ज्यादा कंपनी का नहीं बढ़ा था, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी वाले नंबर थे वो यहाँ पे एकदम कम हो गए थे। और इस साल तो कंपनी लॉस में भी आ गई थी। और अगर हम उसके बाद में अगर रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करें तो नी के बराबर यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। तो अगर देखा जाए तो जो ग्रोथ हमें केमिकल इंडस्ट्री के स्टॉक दिखा रहे हैं वो ग्रोथ हमें यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। अब अगर हम यहाँ पे प्रमोटर्स के शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो अराउंड 68% का होल्डिंग यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास है। तो ये एक बहुत ही बड़ा ट्रस्ट हमें जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उन्हें उनकी कंपनी के ऊपर बहुत ही भरोसा ये हमें यहाँ पे नजर आता है। क्योंकि देखिए 50% से ऊपर अगर आपका और इतना 68% का होल्डिंग अगर आपके खुद के पास पड़ा हुआ है तो मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स बहुत कम है। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनका भी यहाँ पे 2.2% का होल्डिंग है और 4.91% का होल्डिंग यहाँ पे हमारे जो DIIs है उनका भी यहाँ पर इतना होल्डिंग है। लेकिन अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो 24% का होल्डिंग यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। तो अगर आप देखोगे अराउंड 32% के शेयर्स मार्केट में है और उसमें से 24% का होल्डिंग तो हमारे प्रमोटर्स के रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ही है। तो देखा जाए तो मोस्टली जो फ्री फ्लोटिंग है वो उसमें से मोस्टली शेयर्स यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। अब ये देखिए, यहां पर अगर आप देखोगे जो अक्टूबर से दिसंबर वाला क्वार्टर है वहां पे कंपनी के रेवेन्यूज अगर आप देखोगे तो ज्यादा इश्यूज वहां पे नहीं है, लेकिन एक 481 करोड़ का जो लॉस यहाँ पे कंपनी को हुआ था इसमें 580 करोड़ का, यानी कि गवर्नमेंट ने बोला कि आपका पिछला टैक्स पेमेंट बाकी है। तो एक अनसर्टेनिटी वाला एक्सपेंस कंपनी के पास आ गया था अराउंड 580 करोड़ का। तो उसकी वजह से यहाँ पे 481 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ है। अगर वो अनसर्टेनिटी नहीं आती तो अराउंड 100 करोड़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट होता हुआ हमें नजर आता। तो और नॉर्मली कंपनी को प्रॉफिट लगभग 100 से 150 करोड़ के बीच में ही आता है। तो अगर आप देखोगे ये क्वार्टर की वजह से पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी हमें लॉस में जाती हुई नजर आई थी। तो इसीलिए मेरे ख्याल से वो नंबर हमें ज्यादा उस नंबर पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे कोई भी इश्यूज नहीं हुए थे। बाकी उसके बाद अगर आप देखोगे दोनों क्वार्टर्स में लगातार कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो लगातार पिछले दोनों क्वार्टर्स से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें बढ़ती हुई नजर आई है। और देखिए अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में हमने कोविड की सेकंड वेव देखी है और उसके बावजूद भी यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम देखें तो अराउंड 30% से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। अगर हम
कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करें तो ये नंबर भी हमको अराउंड 8 to 9% बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो अगर आप देखोगे कोविड की सेकंड वेव में अगर कंपनी 8 से 9% की ग्रोथ अगर दिखा रही है तो एक नॉर्मल क्वार्टर में ये ग्रोथ आराम से कंपनी 10% से ऊपर की दिखा सकती है। अब अगर हम यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट्स की अगर हम बात करें तो देखिए कंपनी लॉस में क्यों आई थी, तो उसका रीजन तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अनसर्टेनिटी एक अचानक से एक टैक्स पेमेंट जो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे आ गया था तो उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी लॉस में आई थी। तो इसीलिए यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी के जो नंबर थे वो यहाँ पे नेगेटिव है और रिटर्न ऑन एसेट्स के नंबर भी यहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि जो एट दी एंड जो कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है उस पर ये बेसिस पे कैलकुलेट होता है। अगर आरओसी के नंबर्स की अगर हम बात करें तो ये 14% है, लेकिन देखिए जो डिमांड हमें केमिकल्स की बढ़ती हुई नजर आ रही है इस साल, देखिए खास करके अगर आप देखोगे 911 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू एक क्वार्टर में है, तो अराउंड 900 करोड़ का भी अगर कंपनी हर क्वार्टर में यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करती है तो अराउंड 3600 करोड़ का कंपनी का पूरे साल का रेवेन्यू हो सकता है। और पिछले साल ये नंबर 2900 से भी कम था, तो एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में अराउंड 700 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू में बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इन परसेंटेज वाइज मीन अराउंड 25% का रेवेन्यू ग्रोथ, और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो लॉस से प्रॉफिट में हमें कंपनी आती हुई नजर आ सकती है। अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर अगर हम बात करें तो ये नंबर यहाँ पे थोड़ा आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन ये नंबर आने वाले टाइम पे अच्छे हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे अगर हम डेट की अगर हम बात करें तो 0.40 का यहाँ पे कंपनी का डेट टू इक्विटी का नंबर है, तो ये डेट टू इक्विटी का नंबर यहाँ पे कंपनी का काफी अच्छा है, क्योंकि देखिए इक्विटी के मुकाबले अगर आप देखोगे कंपनी के ओनर्स का पैसा ज्यादा लगा हुआ है इन कंपेरिजन टू जो कंपनी ने लोन लिए हुए वो यहाँ पर कम है। 1 रुपए की इक्विटी के लिए यहाँ पे कंपनी ने 0.40 रुपीज का यहाँ पे डेट लिया हुआ है, यानी कि 1 रुपए के ऊपर 40 पैसे का डेट यहाँ पे कंपनी ने लिया हुआ है। अगर हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की अगर हम बात करें तो ये नंबर भी 5.28 है, यानी कि जितना कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है उसका अराउंड 5 टाइम कंपनी अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। तो अभी कंपनी को जो इंटरेस्ट पे करना है उसके लिए भी कंपनी के लिए कोई इश्यूज हमें यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। आप देखिए ये जो स्टॉक है अराउंड अपने ऑल टाइम हाई पे ये ट्रेड होता हुआ हमें नजर आ रहा है, लेकिन देखिए अगर देखा जाए जिस तरीके से केमिकल्स की डिमांड है और ये जो कंपनी है इनका जो 49% का जो रेवेन्यू है वो इनका एक्सपोर्ट से आता है, सिर्फ 51% का रेवेन्यू इनको इंडिया से मिलता है। तो अगर आप देखोगे तो एक्सपोर्ट में जो डिमांड बढ़ रही है और एक्सपोर्ट में इनको एक अर्ली मोर एडवांटेज भी मिलता है, एक प्रीमियम प्राइसिंग ये अपने कस्टमर से ले सकते हैं जो ग्लोबल कस्टमर थे वो। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कंपनी एक देखा जाए तो काफ़ी अच्छी नज़र आती है, और अगर ऐसा लगता है आने वाले 3 क्वार्टर्स कम से कम यहाँ पे कंपनी के लिए अच्छे हो सकते हैं। तो अगर आपने ये इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है बने रहिए। लेकिन देखिए स्टॉक लगभग बहुत ज़्यादा यहाँ पे रैली हो चुका है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जो ऑल टाइम हाई वाली वीडियोज़ मेरी होती है तो वहाँ पे मैं ये बोलता हूँ कि 10 से 15% का करेक्शन अगर होता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन है, एक हेल्दी करेक्शन है, वो होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो थोड़ा वहाँ पे मैनिपुलेशन ज़्यादा हो सकता है, इसलिए मेरे ख्याल से अगर थोड़ा करेक्शन होता है तो और आप ले सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म में मुझे यहाँ पे आराम से ऐसा लगता है कि 1-2 हफ्ते के अंदर ये स्टॉक 2100 के लेवल ये स्टॉक हमें देखने को मिल सकते हैं। देखिए ये मेरा ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो इसीलिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर ही काम करना है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि आपको गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।